तो आइए पुनः आज आप लोगों को संगत कोण, अंतःकोण के बारे में मैं समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। संगत कोण, जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो वहाँ संगत कोण बनता है। जब दोनों रेखा समांतर हो तो संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। क्या समझे? जब दो रेखा को जैसे मान लो एल रेखा है, एम रेखा है, तीसरी रेखा यदि एन है और ये इनको काटती है तो ये देख रहे हैं कि एल रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ इस साइड और इस रेखा के ऊपर ये दोनों संगत कोण है। 1 और ये 4 ये संगत कोण का जो है जोड़ी है। 2 और 3 ये संगत कोण का जोड़ी है। संगत मतलब क्या हुआ? संग संग चलना। ये कहता है कि भैया मैं एल रेखा के ऊपर बैठा हूँ और ये तीसरी रेखा के साथ साथ में एल रेखा के ऊपर बैठा हूँ। 4 कहता है मैं भी तो एम रेखा के ऊपर ही बैठा हूँ। तो कहता है ठीक है, तब तो हम दोनों संग संग ही चल रहे हैं। बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि दोनों समांतर रेखा है। कहीं भी जाएंगे तो आप ऊपर में रहिएगा, हम भी ऊपर में रहेंगे। ये थोड़ी है कि हम नीचे चले जाएंगे। इसीलिए हम संग संग चल रहे हैं, तो इसको कहेंगे संगत कोण। क्या कहेंगे? संगत कोण। जैसे इधर भी ये 2 कहता है कि भैया हम भी यहाँ बैठे हैं ऊपर में, एल रेखा के ऊपर में। तो ये कहता है चलो भैया हम भी चल रहे हैं साथ में, हम भी तो ऊपर में हैं। फ़र्क इतना है कि आप एल रेखा के ऊपर में हैं और मैं एम रेखा के ऊपर में हूँ, लेकिन चल तो रहा हूँ संग संग। इसीलिए इसको कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं बच्चों? संगत कोण। समझ लीजिए ध्यान से। संग संग चल रहे हैं समांतर रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा की एक ही तरफ। ये ध्यान रखना है। यदि आप उस साइड चले गए और ये इधर चले गए तो फिर तिर्यक रेखा के तो दोनों तरफ हो गए, तो साथ साथ कैसे हुआ? संग संग कैसे हुआ? तिर्यक रेखा की एक ही तरफ बैठेंगे और समांतर रेखा के ऊपर में ही रहेंगे, तो इसको कहा जाएगा संगत कोण। जैसे 1 बराबर 4 का, अब देख लीजिए दोनों यदि समांतर है, यदि दोनों ये रेखा यदि समांतर है तो संगत कोण का मान क्या होगा? बराबर होगा। 1 बराबर 4 और 2 बराबर 3। यदि एक कहता है कि हम 60 डिग्री हैं तो ये कहेगा तो हम भी तो 60 डिग्री हैं भैया, क्योंकि संगे संग हम चल रहे हैं तो दोनों का मान बराबर ही होगा। ये कहता है कि मेरा मान 50 डिग्री है तो तुम्हारा कितना है? कहेगा हम तो साथे हैं तो मेरा भी तो 50 डिग्री हुआ। ऐसे समझिए। अब इसमें देखिए यहाँ भी है संगत कोण, ध्यान दीजिए। अब ये कहता है, एक कहता है कि हम जो हैं एल रेखा के नीचे हैं और तिर्यक रेखा के बीच में नीचे हैं। तो ये कहता है कि तुम यदि नीचे हो तो हम भी तो एम रेखा के, एम समांतर रेखा के नीचे हैं, तिर्यक रेखा के साथ में बैठे हैं। ये कहता है हम यहाँ बैठे हैं, ये कहता है हम यहाँ बैठे हैं। तो कहता है चलिए हम दोनों साथे हैं, संगे संग हैं, इसीलिए संगत कोण हुआ ये। 1 बराबर 4 का, 2 बराबर 3 का। 2 कहता है मैं भी बैठा हूँ एल रेखा के नीचे। तो ये कहता है मैं भी हूँ एम रेखा के नीचे, मैं थोड़ी ऊपर हूँ। यदि ऊपर रहता तो फिर गड़बड़ होता, साथ साथ नहीं रहते। हम भी नीचे हैं, तुम भी नीचे हो, तो चलो भाई हम दोनों जो है एक ही संग चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो इसको कहा जाएगा संगत कोण। ये भी संगत कोण हुआ और ये भी संगत कोण हुआ। ये संगत कोण हुआ रेखा के ऊपर
दोनों बैठे हैं, ये दोनों रेखा के नीचे ही बैठे हैं, ये भी संगत कोण हुआ। यहाँ 1 बराबर 4 के 2 बराबर 3 के, 1 बराबर 4 के 2 बराबर 3 के, ये संगत कोण कहलाएगा। समझ गए बच्चों? अब चलिए अंतः कोण किसको कहते हैं? अंतः कोण के बारे में आप जान चुके हैं, अब फिर जानिए और इसका मान क्या होता है। अंतः कोण दो सरल रेखा के बीच का कोण होता है, जो तिर्यक रेखा के एक तरफ का कोण होता है। ध्यान से देखिए इधर, जैसे ये L रेखा है और ये M रेखा है, ये दोनों क्या है? समांतर है, समांतर है दोनों। तो ये तिर्यक रेखा जो है, N तिर्यक रेखा जो है, मान लीजिए N तिर्यक रेखा जो है, ये काटती है इसको, तो यहाँ इस रेखा और इस रेखा के बीच में जो ये कोण बनता है, इसको कहते हैं अंतः कोण। एक अंतः कोण यहाँ बना, दूसरा अंतः कोण यहाँ बना। इस साइड रेखा के इस साइड यहाँ बना और यहाँ बना। तो तिर्यक रेखा के एक साइड, ध्यान देना है, तिर्यक रेखा के एक साइड और दोनों ये सरल रेखा, समांतर सरल रेखा के बीच का ये जो कोण होता है, ये अंतः कोण कहलाता है। ये अंतः कोणों का जोड़ी है। 1 और 4 जोड़ी है, 2 और 3 आपस में एक साइड है। तो ये कहता है कि भैया हम दोनों मिल करके कितना हो जाते हैं जानते हैं क्या? ये कहते हैं कि हम दोनों यदि मिल जाएंगे तो 180 डिग्री बन जाएंगे। क्या समझे? हम दोनों यदि मिल जाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 180 डिग्री बन जाएंगे। जैसे देखिए कोण 1 और 4, कोण 1 और 4 मिल करके 180 डिग्री होगा। कोण 2 और कोण क्या है, ये 3 मिल करके ये 180 डिग्री होगा। 1 और 4 मिल करके 180 डिग्री होगा और कोण 2 और 3 मिल करके 180 डिग्री होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है? तो चलिए, आपको स्वस्थ रहने के कुछ मैंने नियम लिखा है, इसको ध्यान से देखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा। ये नहीं कि सुन लिए, इस कान से सुने और उस कान को उस कान से निकाल दिए। इस तरह से कीजिएगा तो फिर वैसे के वैसे रहिएगा। नंबर 1, पैकेट वाले चीज़ों को खाने से बचें। जैसे आप लोग कुरमुरे खाते हैं, कौन कौन चिप्स खाते हैं, पैकेट में बंद रहता है। इन चीज़ों को खाने से जानते हैं आपका लीवर प्रभावित होता है। कई उदाहरण मिले हैं। मेरे रिश्तेदार में भी एक जो है ऐसे बच्चे मिले हैं जो बचपन से उसको जो है पैकेट खिलाते थे, कुरमुरे सुरमुरे इधर उधर क्या क्या चीज़ खिलाते थे। बाद में जब उनका जो है उम्र 6 साल का हुआ तो उसका जो है वो लीवर काम करना बंद कर दिया, उसे उल्टी आना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू हो गया और कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। तब जाकर के डॉक्टर से जब चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका जो है लीवर समझिए कि लास्ट स्थिति में है। तो बोले ऐसे कैसे हुआ? तो कहे कि आप इसको बचपन से कुछ खिलाते हैं? तो बोले हाँ, वो कुरमुरे सब खाती रहती है। तो कहा कि नहीं, कुरमुरे यदि ये खाएगी ये बच्ची तो अब मर जाएगी। यदि आप चाहते हैं इसको चाहते हैं इसको ज़िंदा रखना तो मैं इलाज कर देता हूँ, लेकिन इसको कम से कम 12 साल तक आप इसको परहेज़ कीजिएगा कि कभी भी ये कुरमुरे ना खाएं। यदि खाएगी तो लीवर इसका प्रभावित होगा और इसको बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों, ये पैकेट वाले चीज़ों को खाने से बचें। सुबह को बासी मुँह पानी पीने का आदत डालें। यदि आप सवेरे सवेरे उठ करके पानी पीने का आदत डालते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको कभी कब्ज नहीं होगा और जो भी चीज़ आप खाते हैं वो हजम होगा। क्योंकि जानते हैं सवेरे सवेरे बासी मुंह में आपके मुंह जो लार बनता है पूरे रात में, वो लार जो है पाचन क्रिया में बहुत काम करता है और साथ साथ पानी पीने का आदत आप में लग जाएगा। और यदि आप पानी पीते रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पानी क्या करता है जानते हैं? आपके शरीर में जो है वो फिल्टर का काम करता है। जैसे कोशिकाएं टूटती हैं, कोशिका टूट करके जो है डैमेज हो जाता है अंदर में,
और वो जब आप पानी पीते हैं पर्याप्त मात्रा में, तो वे टूटी हुई कोशिकाएं जो हैं आपको पेशाब के द्वारा जो बाहर निकलता है। आप पानी पीते हैं पर्याप्त मात्रा में तो आप कब्ज के शिकार नहीं होते हैं। आपके पेट में जो भी इधर उधर की खराब चीज़ रहता है वो समय से निकलता रहता है और आप स्वस्थ रहते हैं। पानी कम पिएंगे तो आपके अंदर जो वो टूटी हुई कोशिकाएं हैं वही जो है बीमारी का कारण हो जाता है। फोड़ा फुंसी हो जाता है आपके शरीर में, जानते हैं क्यों? पानी कम पीने की वजह से। यदि पानी आप ज़्यादा पीते रहेंगे, पर्याप्त मात्रा में जितना पानी पीना चाहिए उतना पिएंगे, तो आपको फोड़ा फुंसी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा मसालेदार या तले भुजे चीज़ों से दूर रहने का प्रयास करें। खाने में तो बहुत मज़ा आता है मसालेदार तला भुजा चीज़, लेकिन यदि इसको आप खाते हैं तो जानते हैं आप बीमार पड़ जाएंगे, और कई उदाहरण देखने को मिला है। इसीलिए प्यारे बच्चों, इस चीज़ सब से आप दूर रहने का प्रयास कीजिए। उम्र के अनुसार पानी ज़्यादा पीने का प्रयास करें। जैसे आपका उम्र यदि 10 साल का है, 12 साल का है, तो आप जो है 2.5 से 3 लीटर, 3.5 लीटर तक पानी आप पीजिए, ज़रूरी है पीना। यदि बड़े लोग हैं तो वो 4 से 5 लीटर पानी वो प्रत्येक दिन उनको पीना पड़ेगा, तब जा कर के वो स्वस्थ रहेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप कम से कम 2 घंटे पर गिलास में लेकर के जितना हो, 1 गिलास पानी यदि 2 घंटे पर, 3 घंटे पर यदि पीने का प्रयास करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। इसको स्क्रीन शॉट लेकर के आप रख लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा।